जीवन सर ने बताया। सबको हिंदी समझ में आती है? yes! हाँ, तो मोपनी नेपाली बुझनुस। इतना ही सीख पाया हुआ। तो आप जब बोलोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा नेपाली, क्योंकि आपके बॉर्डर के आसपास ही मैं बड़ा हुआ हूँ, मिथिलांचल में बड़ा हुआ हूँ। तो मिथिलांचल में लोग आते आते हैं। सिलीगुड़ी घर पड़ता है, सिलीगुड़ी जानते हैं, काकरबिट्टा बॉर्डर। तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे नेपाली लोग रहते हैं, तो समझ में आ जाती है। सीखा नहीं बोलना, आपके साथ काम करते थे सीख जाऊंगा। सिखा दोगे ना? क्या बात है, क्या जोश है। नेपालगंज की यही अच्छी चीज मुझे लगती है कि जहाँ जोश की कोई कमी नहीं है। तो ये मैंने देखा बहुत सारे लोग पहली बार मीटिंग में आए, तो मैं उनके लिए अपना छोटा सा परिचय दे दूं। नाम संजीत कुंडू, जैसा कि जीवन सर ने ऑलरेडी बोला है। वेस्टीज के साथ मैं 2010 से जुड़ा हुआ हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में मेरा पहला कंपनी एज अ मैनेजमेंट वेस्टीज ही रहा है। सो पिछले लगभग 13 साल से मैं लगातार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इंडिया के अंदर कई सारे राज्यों में काम किया है। आप बिहार के लो, झारखंड, गुजरात, दमन एंड दीव, यानी नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब कवर कर लिया है। अभी आपके नेपाल के साथ साथ मैं भारत में 7 अलग राज्यों की भी मदद कर रहा हूँ। असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नाम सुना इनका, नागालैंड, इन सभी राज्यों को देख रहा हूँ। साथ में नेपाल को भी हेल्प कर रहा हूँ कि वो ग्रो कर सके। सो हेल्दी लिविंग में मेरा जो सफर है, जब से हेल्दी लिविंग है तब से है। यानी जब से नेपाल में एक एश्योर सोप आना शुरू हुआ, उस दिन से संजीत कुंडू भी आना शुरू हो चुका था। ठीक है? तो गाइस, आज इस मीटिंग में मेरी यही कोशिश होगी कि हेल्दी लिविंग का कंसेप्ट, CNT का कंसेप्ट जितना ज्यादा हो सके आपको समझा सकूं, आपको उसके ऊपर रन थ्रू करा सकूं, ताकि आप जब फील्ड में जाए और कोई आपसे सवाल पूछे तो आप उसका जवाब दे सके। तो क्या आप तैयार हो? वेरी गुड। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा सभी से। मैं देख रहा हूं कुछ लोग फोटोज खींच रहे हैं, वेरी गुड, खींचो, लेकिन वीडियो बनाने से अच्छा ऑडियो रिकॉर्ड करो। क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हो, प्रॉब्लम क्या होती है, आपका ध्यान सारा कैमरे पे चला जाता है, मैं क्या बोलूंगा उस पर नहीं जाता। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, वीडियो कोई नहीं देखता। ये भी सच्चाई है। यहाँ पे जितने भी लोग शादीशुदा हैं, उनसे पूछो शादी की वीडियो कितनी बार देखी। सब शादी में शौक से वीडियो जरूर बनवाते हैं, लेकिन देखता कोई नहीं। ये सच्चाई है ना? तो इसीलिए वीडियो वैसे ही रह जाते हैं, फोटोज वैसे ही रह जाते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगे, फोटो खींचने से अच्छा उसको लिख लो, क्योंकि ये स्लाइड तो आपको जीवन सर के पास भी मिल जाएगा, सभी के पास है। तो ये स्लाइड की जरूरत नहीं है, आपको पॉइंट्स की जरूरत है जो हम बोलते हैं। तो उसको लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि आप बाद में फिर देख सके। क्योंकि लिखी हुई चीज हम बार बार देखते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड चीजें हम बार बार सुनते भी नहीं और देखते भी नहीं। सही बोलो ना? तो प्लीज ये काम करना है। दूसरा रिक्वेस्ट ये होगा कि अपना मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ, नहीं तो साइलेंट मोड पे डाल दो। क्योंकि एक बार भी मोबाइल फोन बजता है तो वो आपका टाइम अकेला बर्बाद नहीं करता, सभी लोगों का टाइम बर्बाद करता है। और सोचो, आप कहोगे सर 1 मिनट के लिए तो बजा, लेकिन सोचो यहाँ पे कितने लोग हैं, 150, हर किसी के 1-1 मिनट, जो लोग कितने मिनट हो गए भैया? हम डायरेक्ट सेलिंग में है, हमारे लिए 1-1 मिनट कीमती है। यस या नो? यस। तो इसीलिए हर कोई अपना मोबाइल चेक कर लो फिर से, और जिसका बजा उसके साथ पनिशमेंट भी होना चाहिए। यस। क्या पनिशमेंट करे बताओ? 500 रुपये। अरे पैसा मांगेंगे ना तो कोई भी दे देगा। लो सर 5000 लो, 10 बार बजाएंगे। तो किसी का बजा ना तो उसी के रिंगटोन पे उसी को डांस करवाएंगे यार। यस। क्या सही है? देखो लोग कितने खुश है डांस देखने के लिए। कौन कौन डांस करना चाह रहा है मोबाइल बजा के? मोबाइल बजा के सर मोबाइल बजाओगे? क्या डांस का मौका बाद में दे देंगे लास्ट में। क्या तो आज जैसा ऑलरेडी जीवन से ने कहा, हम इस सेशन को 2 सेशन में दो टुकड़े में बांटेंगे। फर्स्ट टुकड़े में हम ये बताएंगे कि वाई वेस्टीज, वाई हेल्दी लिविंग, वाई डायरेक्ट सेलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों। दूसरे सेशन में हम बताएंगे कि कैसे हेल्दी लिविंग के प्रोडक्ट्स जो हैं आपको मदद करेंगे नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में। और हम आखिर में थोड़ा सा टच करेंगे कि करना क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का जो गुरु रहस्य है उसको कैसे पाना है। क्या तैयार हो? यस। ग्रेट। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे जितने लोग पहली बार आए होंगे उनको लग रहा होगा अरे लगता है सर को अंग्रेजी नहीं आती। 12 बज गए, अभी भी गुड मॉर्निंग सर का दिमाग का 12 बज गया लगता है ना? नहीं
तो आपको पता है गुड मॉर्निंग क्यों कहते हैं हम? क्यों कहते हैं? जब जागो तब सवेरा। दोस्तों सुबह सबसे अच्छी चीज क्या होती है? हर सुबह हमारे लिए नई आशाएं लेके आती है, हर सुबह हमारी नई ऊर्जा लेके आती है, हर सुबह हमारे लिए नए कल का सपना लेके आती है। यस या नो? यस। और वो हर कोई जो सुबह सुबह उठ के अपने सपनों के पीछे भागता है, वो अपने आने वाले कल को बेहतर बनाता है। यस या नो? यस। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हर वो मुहूर्त, हर वो मोमेंट सुबह हो जिस मोमेंट में आपको समझ में आता है कि मुझे और करना है और चाहिए। यस या नो? यस। तो इसीलिए हम हमेशा गुड मॉर्निंग कहते हैं, चाहे रात हो दिन हो। हम हेल्दी लिविंग और वेस्टीज में एक ही बात कहते हैं, क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहूंगा, धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू क्यों? क्योंकि इस गर्मी में, इस अच्छे मौसम में आप लोग नेपालगंज में यहाँ पे आए हो। कई लोगों के पास बहाने होते हैं, आज बच्चे स्कूल जाना है, मम्मी पापा ये है वो है, होता है ना बहाना। लेकिन आप लोगों के पास बहाना नहीं है, कारण है। क्या कारण है? कुछ नया सीखना। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो सीखता है ना वही जीतता है, बिना सीखे कोई नहीं जीत सकता। आपको ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में बुलाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हमें पता है जिस माहौल में हम रहते हैं उसमें 100 में से 99 लोग हमें हारा हुआ देखना चाहते हैं। यस या नो? हर कोई कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये मत करो वो मत करो, यहां मत जाओ वहां मत जाओ, कहते हैं। बुरा मत मानना, हम भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। बच्चा कोई खेलता है, हम कहते हैं चोट लग जाएगी, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, यही तो बोलते हैं। कभी ये बोलते हैं कि बेटा वहां मत खेलो, वहां खेलो, मजा आएगा। हम जिंदगी में यही क्या नहीं कर पाएंगे वो सीखते सीखते ऊपर आए। और दूसरी चीज, अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी अच्छी करनी पड़ेगी, नौकरी मिलेगी, है ना? आज तक नौकरी करके किसी का भला हुआ है? हुआ है? कि ऐसे नहीं हुआ, मालिक का होता है ना। आप मेहनत करते हो, मालिक का भला होता है। यस या नो? डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है या व्यवसाय क्यों करना है? क्योंकि व्यवसाय में थोड़ा भी कमाओगे, 5 रुपए भी कमाओगे, वो आपका अपना होगा। यस या नो? और दोस्तों इसीलिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा और मुबारकबाद भी देना चाहूंगा कि आज सारे वाहनों को दूर करके आप यहां मीटिंग हॉल में आए हो। तो अपने लिए एक जोरदार ताली। दोस्तों आपने ये पहला कदम तो चल लिया। अब क्या ये कंपनी वो कंपनी है जो आपको आपके जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगी, जो आपको विकास करने में मदद करेगी? ये समझने के लिए इस कंपनी के बारे में जानना होगा। हमारी कंपनी का नाम क्या है? हेल्दी लिविंग। हेल्दी लिविंग। नेपाल के अंदर हम हेल्दी लिविंग हैं। और हेल्दी लिविंग एक पूरी तरह नेपाली कंपनी, मैं पहले ही बोल दूं, बार बार बोल देता हूं, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि वेस्टीज का नाम जुड़ा है तो क्या वेस्टीज हेल्दी लिविंग बन गया? नहीं, हेल्दी लिविंग एक कंप्लीट अलग आइडेंटिटी है जिसका मेंटोर वेस्टीज है। जैसे आपका अपलाइन होता है तो हेल्दी लिविंग का अपलाइन वेस्टीज है। हम हेल्दी लिविंग को मेहनत कर रहे हैं हेल्दी लिविंग के साथ, ताकि हेल्दी लिविंग को हम उस ऊंचाइयों तक पहुंचा सके जिस ऊंचाइयों तक नेपाल की किसी भी कंपनी ने देखा भी नहीं है। आज हम हेल्दी लिविंग को वर्ल्ड लेवल पे लेके आना चाहते हैं और उसके लिए आप लोगों की मेहनत चाहिए, आप लोगों की मदद चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज ये कंपनी हेल्दी लिविंग जब हमने बनाया, बहुत सारे नाम सोच सकते थे, लेकिन हेल्दी लिविंग ही क्यों? सोचो, हेल्दी मतलब स्वास्थ्य। क्या? स्वस्थ। और लिविंग मतलब जीना, जीवन। यस या नो? आज इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समस्या क्या है? स्वास्थ्य। उसके आगे कोई समस्या नहीं है। आज 99% लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हैं, किसी ना किसी बीमारी के वजह से प्रॉब्लम में है। यस या नो? और हर किसी को सुरक्षित तरीका चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने का। वो सुरक्षित तरीका क्या है? वो सुरक्षित तरीका ही देने के लिए हेल्दी लिविंग कंपनी का निर्माण किया गया। सिर्फ वही नहीं, एक और चीज था, आपका स्वास्थ्य आपके रोजगार से जुड़ा हुआ है। अगर पॉकेट में पैसे हैं तभी तो फल खाओगे, अगर पॉकेट में पैसे नहीं है तो क्या खाओगे? सोचो, कुछ भी नहीं, गम खाओगे, दुख, काश, है ना?
तो आज हेल्दी लिविंग का निर्माण किया गया यही सोच के कि सबसे पहले आपको स्वस्थ देंगे, हेल्थ देंगे। और जब आपका हेल्थ अच्छा होगा, आप जो भी काम कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग, आप अपने जो भी काम करें, यहाँ पे बहुत सारे लोग हाउसवाइफ हैं, बहुत सारे लोग शायद जॉब करते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते होंगे, आप जो भी काम करोगे उसमें एक्सीलेंट होगा, यस या नो? उसमें सबसे अच्छे हो गए, यस या नो? और जब आप सबसे अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली उस काम में भी आपको बरकत मिलेगी, उस काम में भी आपको विकास मिलेगा। तो हमारा उद्देश्य यही था कि सबसे पहले आपको स्वस्थ बनाया जाए। और जब आप स्वस्थ बनोगे तो लोग आपसे आपके स्वास्थ्य का राज तो पूछेंगे, और जब आप उनको उसका राज बताओगे, डायरेक्ट सेलिंग करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस कंपनी को बनाते वक्त हमारे दिमाग में एक चीज और थी। नेपाल की सबसे जो मुश्किल हालात है नेपाल में, वो ये है कि यहाँ पे लोग बड़े होने के साथ साथ विदेश हो जाने का सपना देखना शुरू कर देते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो घर बार बेच देते हैं, जमीन बेच देते हैं, जायदाद बेच देते हैं, क्यों? विदेश जाने के लिए। और विदेश जाके क्या काम करते हैं? सोचो क्या काम करते हैं? कोई इज्जतदार वाली काम करते हैं क्या? और कितना कमा लेते हैं? उससे ज्यादा तो हॉस्पिटल का बिल आता है जब वो वापस लौट के आते हैं, यस या नो? यही होता है ना? क्यों जाए? जब नेपाल में ही हम अपना रोजगार खुद बना सकते हैं तो बाहर क्यों जाएं? और इसी सोच को रखते हुए हमने हेल्दी लिविंग की शुरुआत की। क्या ये कंपनी वो कंपनी है जो टिकने आई है या भागने आई है? तो सोचो, कोई भी कंपनी जिसको भागने का मन है, पैसा लपेट के भाग जाए, क्या वो कंपनी कभी देश में पैसे लगाएगी? दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी हेल्दी लिविंग जो है, और मैं जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगा हमारे डायरेक्टर टेम्पा शेरपा जी के लिए, क्योंकि जब नेपाल के अंदर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग लॉज नहीं थे, तब भी वो व्यक्ति अकेले दम पे लड़ाई कर रहा था सरकार के अलग अलग ऑफिसर्स के साथ, अलग अलग मंत्रियों के साथ, कि जल्द से जल्द नियम बनाओ। और मैं आपको बताऊं, उनकी इसी लड़ाई का रिजल्ट है कि पिछले महीने उनको सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी ने, सोचो, सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी ने अपने यहां बुला के डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मान दिया। मैं आपको बता दूं, डॉक्टरेट की उपाधि पाने में कई साल लग जाते हैं, इतनी मोटी मोटी थीसिस लिखनी पड़ती है, लेकिन टेम्पा शेरपा जी को वो उपाधि बुला के इनवाइट करके दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में एक बहुत बड़ा काम किया कि सरकार से लड़के नियम बनवाया कि भाई हमारे यहाँ नियम होना चाहिए। और उस नियम में सरकार से यह भी कहा कि कोई भी कंपनी खुले तो उसका डिपॉजिट हाई रखो। सरकार ने कहा 50 लाख, ओके। हेल्दी लिविंग ने कहा ओके। सरकार ने कहा 50-50, यानी कि आधे प्रोडक्ट्स नेपाल में बनने चाहिए। आप में से जितने लोग काठमांडू गए थे अभी परसों 2 दिन 3 दिन पहले, आपने देखा होगा बाली सर ने फोटोज दिखाए हमारे फैक्ट्रीज के, देखा है? अच्छा लगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी हमारे 5 फैक्ट्रीज तैयार हो चुके हैं। और एक बार फिर आप ताली बजाओगे और जोर से बजाओगे, मुझे पता है, क्योंकि 2 से 3 महीने के अंदर इन फैक्ट्रीज के अंदर एग्री के प्रोडक्ट्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। मजा आया ना जान के? हमारे किसान भाइयों के लिए भी 2 से 3 महीने लगेंगे, क्योंकि मशीनरी आनी बाकी है। एक बार मशीनरी आ गई, सेटअप तैयार हो गया, क्योंकि लाइसेंस मिल चुका है प्रोडक्ट्स को। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे प्रोडक्ट्स पे हमें इतना भरोसा है कि हमने शुरू से रिटर्न पॉलिसी रखी है कि कभी भी आपको क्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप इमीडिएटली हमसे बात करो, रिटर्न लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और तो और ये कंपनी सिर्फ 1 साल के अंदर 90 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करके नेपाल की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। और मैं आपको बताऊं, पहले साल 90 करोड़, दूसरे साल 111 करोड़ से भी ज्यादा, यानी 20% से भी ज्यादा ग्रोथ सिर्फ 1 साल के अंदर। 20% से ज्यादा। कई कंपनियां जो होती है ना, 2-5% ग्रोथ करने में उनकी हालत खराब हो जाती है, और हेल्दी लिविंग ने सिर्फ 1 साल के अंदर 20% ज्यादा का ग्रोथ। और जिस तरीके से हम चल रहे हैं ना, तीसरे साल हम 30% ज्यादा ग्रोथ करेंगे। इस साल हमारा टारगेट कम से कम 200-250 करोड़ का है। क्या आप तैयार हो?
इतनी बड़ी कंपनी बन गई, इतने फैक्ट्रीज बन गए, सरकार से तो बहुत लोन लिया होगा, बैंक से तो बहुत लोन लिया होगा, नहीं। हेल्दी लिविंग के ऊपर 1 रुपए का भी लोन नहीं है, और इसीलिए हम पूरी तरह लोन फ्री और लायबिलिटी फ्री कंपनी है। यानी सारा का सारा पैसा अपने ही पॉकेट से लगाया है। सोचो, इससे रोजगार बढ़े। आज सैकड़ों की संख्या में नेपाल के अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी कर रहे हैं एवरी मंथ। सोच के देखो। और प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ा है गाइस। मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी नेपाल के अंदर हमारे 18-19 ब्रांचेस खुल चुके हैं अलग अलग जगह। हमारा ये लक्ष्य है कि इस साल मार्च आने से पहले इस 18 की संख्या को हम 25 में कन्वर्ट करेंगे, यानी 25 जगहों पे ब्रांचेस खोलेंगे। साथ ही साथ यार, कौन डांस करना चाह रहा है? एक मिनट। इस कंपनी को जो रन करते हैं हम, ये कंपनी रन होती है अपने कोर वैल्यूज के दम पे। क्यों वैल्यूज जरूरी है? जिस तरह एक परिवार में संस्कार उस परिवार की पहचान बनता है, उसी तरह हेल्दी लिविंग और वेस्टीज परिवार के संस्कार है जो इतने सालों से इसको नंबर 1 बना के रखे। और ये कोर वैल्यूज क्या है? सबसे पहला रिस्पेक्ट। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। देखो, जिस काम में इज्जत नहीं हो ना, उस काम को करने में मजा नहीं आता। यस या नो? यहाँ पे एक 8% डिस्ट्रीब्यूटर, 5% डिस्ट्रीब्यूटर या नया आदमी भी कोई भी आता है तो उसको इज्जत से ही देखा जाता है। हम उसकी ये नहीं पूछते कि कहां से आया, किस गांव से आया, किस सेक्स क्या है, मेल फीमेल, पूछते नो। बराबर सबको इज्जत मिलती है। और तो और हम ईमानदारी से काम करते हैं। गौर करना, हम जो भी काम करते हैं वो क्या करते हैं? सोचते हैं, बिहेव करते हैं, वो सारा का सारा ईमानदारी के साथ। और तीसरी चीज जो है ना, हम अपने काम में पैशन लेके आते हैं। थोड़ा सा आज मेरा पॉइंटर नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। हम काम में पैशन, जुनून लेके आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे जितने भी अपलाइन लीडरशिप है, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या फिर मैनेजमेंट है, वो पूरी की पूरी शिद्दत के साथ, जुनून के साथ काम करती है। मैं आपको बताऊं, मैं 31 तारीख को घर से निकला हूं और वापस मैं 14 तारीख को पहुंचूंगा। मेरे भी घर में बीबी है, बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता हैं, लेकिन उस परिवार से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कौन सा परिवार है? तो ये हेल्दी लिविंग परिवार। मैं आपको बताऊं, पिछले 3 दिनों से लगातार मीटिंग कर रहा हूं। धनगढ़ी, महेंद्र नगर, आप सबको शायद पता होगा। और महेंद्र नगर से आज मैं आया हूं आपके यहाँ नेपालगंज, कल जाऊंगा भैरवा, उसके नेक्स्ट डे जाऊंगा फिर चितवन। लगातार और मीटिंग में आप ही के जैसे 100, 150, 300 लोग बैठ के मीटिंग सुन रहे हैं। 3-4 घंटे लगातार बातें कर रहा हूं। फिर आपके जैसे बस में या जो भी गाड़ियां मिल रही है उसमें ट्रैवल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं बस में ट्रैवल करता हूं, मुझे पता चलता है कि आपकी क्या समस्या है, आपके क्या लोग हैं, आपको क्या सुनने में अच्छा लगता है जब मैं नए लोगों से बातें करता हूं। तो दोस्तों, ये क्या है? काम का जुनून है जो हमसे ये करवाता है। और ये सिर्फ मैं नहीं करता, यहाँ पे जितने भी आपके काले कोट में अपलाइंस बैठे ना, सिल्वर, ब्रोंज, क्राउन डायरेक्टर्स, ये लोग भी यही काम करते हैं। घर घर जाके गांव में दिन नहीं, रात नहीं, घड़ी नहीं, एनी टाइम मीटिंग करते रहते हैं। काम में जुनून। वी आर कमिटेड टू ग्रोथ। हम हमेशा विकास के लिए कमिटेड हैं, बढ़ते रहने के लिए कमिटेड है। जैसे मैंने कहा, 18 ब्रांचेस हो चुके थे, ठीक था ना? 25 क्यों खोलना है? बढ़ाना है। इतने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक था ना? नए क्यों लाने हैं? बढ़ाना है। एग्री आ रहा है। मैं आपको बताऊं, 3 से 4 दिन के अंदर जितनी भी लेडीज है, आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपके लिए वेलिनो भी आने वाला है। सिर्फ 3 से 4 दिन में। और आखिर में, वी डिस्कवर फ्रीडम एंड डिलीवर हैप्पीनेस। हम आपके लिए आजादी ढूंढते हैं और खुशियां बांटते हैं। अब आप कहोगे, सर हम तो आजाद हैं, अपना वोट खुद देते हैं, मंत्री जी खुद चुनते हैं। अभी तो इलेक्शन भी आ गया ना, आप तो प्रधानमंत्री चुनने वाले हो, आजाद हो? यस? नो। दोस्तों, मैं साबित कर सकता हूं कि हम में से ज्यादातर लोग या कह लो कोई भी आजाद नहीं है। गौर करना, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, होटलों में खाना खाने गए हो, कभी गए हो ना? खाना खाने के लिए जाते हो, वहां पे एक अच्छा कपड़ा पहन के कोई लड़का या लड़की आती है, सर मैडम बैठी है, बोलती है, पानी पिलाती है, करती है ना? साथ में किताब भी देती है।
क्या किताब को क्या कहते हैं आप लोग? मेनू। मेन्यू कार्ड। बड़े होटलों में जाओगे तो वो एकदम अच्छे से लेदर में लपेट के देगा, छोटे मोटे होटलों में कागज का होता है, लेकिन होता जरूर है। यस या नो? याद करके देखो, जब मेनू कार्ड हाथ में आता है, आपका ध्यान उस मेनू कार्ड के पन्नों के राइट हैंड साइड में जाता है या लेफ्ट में, दाएं तरफ जाता है या बाएं तरफ? दाएं तरफ। याद करो, पीछे के लोग मेनू कार्ड देखा है होटलों में, उसमें राइट हैंड साइड ज्यादा पढ़ते हो या लेफ्ट? राइट। क्या लिखा होता है? प्राइस। क्या लिखा होता है? प्राइस। खाने से पहले बटवा, कि भैया मुंह पेट में क्या जाएगा वो डिसाइड करता है कि पर्स में क्या है। अब बताओ, आजाद हो कि गुलाम हो? गुलाम। बताओ, आजाद हो कि गुलाम हो? गुलाम। किसके गुलाम? पैसे के गुलाम। आज भी मैं आपको बताऊं, जब हमारे आप लोग भी जाते हो किसी नए आदमी क्या और बोलते हो कि एक बहुत अच्छा बिजनेस करोगे, वो क्या बोलता है? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। उससे पूछो कि भाई टाइम नहीं है, करते क्या हो? बोलता बहुत बहुत जरूरी काम है, चाहे वो ऑफिस में चपरासी क्यों ना हो। बुरा मत मानना, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो सुबह 10 बजे उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं ऑफिस से वापस, और घर में टीवी के सामने बैठ जाते हैं। और टीवी के सामने बैठ के घर में बच्चे तो उस पर उत्पाद करते हैं, बीबी पे उत्पाद करते हैं कि भाई चाय पिलाओ, चाय पिलाओ, चाय पिलाओ। यही तो करते हैं। अरे भैया, जब आप 10 बजे ऑफिस जाना है, 9 बजे निकलो, आराम से पहुंच सकते हो। यस या नो? सुबह 6 बजे उठोगे, 6 से 9 तक क्या करोगे? पूछो तो बहुत काम होता है, हगना मूतना खाना सब है। बुरा मत मानना, मैं ऐसे ही बोलता हूं। भैया, आपको सुबह फ्रेश होने खाने में 1 घंटे से ज्यादा समय चाहिए? तो 3 घंटे में से 1 घंटा निकालो, बचा 2 घंटा। शाम को 6 बजे ऑफिस से आए, मुंह हाथ धोया, चाय पिया, मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। रात को 9 बजे से पहले तो कोई भी भाभी डिनर नहीं बनाती होगी, तो 6:30 या 7 बजे से 9 बजे तक आपके पास कम से कम 2 घंटे और रहते हैं। यस या नो? वो 2 घंटा क्या करते हो? सोफा तोड़ते हो, टीवी के सामने आंख फोड़ते हो, और क्या करते हो? यही करते हो ना? उससे अच्छा क्या करो? 2 घंटा डायरेक्ट सेलिंग करो। सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा, 4 घंटा डायरेक्ट सेलिंग करो। जो आप रोज दिन 10 घंटे की नौकरी करते हो ना, 2 साल के तो उस नौकरी को लात मार के इसी काम पे लग जाओगे। सिर्फ 2 साल। अब सोच के देखो कि 2 साल के अंदर अगर कोई बॉस ना रहे, किसी दुकान में या किसी होटल में जाके मेनू कार्ड ना देखना पड़े, दाम ना देखना पड़े, कैसा महसूस करोगे? खुश या उदास? आजादी मिली? खुशियां मिली? इसी को कहते हैं असली आजादी, जहां आप डिसाइड करते हो आपको क्या चाहिए, कोई और नहीं। और दोस्तों, ये आजादी ऐसा नहीं है कि सब यंगस्टर्स के लिए है या सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है। हर कोई जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, वो आजाद हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि सर, मैं तो लोगों को नहीं जानता, मैं तो यहाँ अलग हूँ, नया हूँ, मुझे कि नहीं पता। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे ऐसे राज्यों में काम किया, मैंने गुजरात में काम किया, गुजराती नहीं आती, असम में काम किया, असमीज नहीं आती, नेपाल में काम करो, नेपाली भी नहीं आती। फिर भी लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? जहां नहीं समझते, मैं क्या करता हूं, किसी जैसे जीवन सर हो गया, कोई और बंदा होगा, उसको खड़ा करता हूं, तू खड़ा रहे, मैं बोलूंगा तू ट्रांसलेट करियो, हो गया। मुझे पता, गूंगे बहरे लोग बात करते हैं, करते हैं ना, हाथ पैर से इशारा करते हैं ना, अब पूरी दुनिया में एक ही भाषा चलती है उनकी। आप बताओगे कि उनको नहीं आती? पॉसिबल है? काम करते कि नहीं करते? जिंदगी जीते कि नहीं जीते? दोस्तों, एक बात याद रखना, ये सोच नहीं रखना है कि मुझे लोग नहीं जानते या मैं लोगों को नहीं जानता। आप में से हर कोई जब यहाँ पे आया होगा, जिनके पास अपनी बाइक नहीं है, वो ई रिक्शा से आया होगा। कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा बैठते हो, उसमें बैठते हो ना? उस आधे घंटे में बगल में कोई इंसान बैठता है, मुर्दा आदमी होता है, जिंदा होता है ना? अगर कोई नहीं है तो ई रिक्शा जो चला रहा है वो जिंदा होता है ना? उससे नहीं बात कर सकते, बिल्कुल, उसको नहीं ज्वाइन करा सकते। करा सकते। हम सोचते अरे वो तो रिक्शा चला रहा है, वो थोड़ी करेगा। अरे भैया, हमारे इंडिया के अंदर आके देखो, डायरेक्ट सेलिंग में पेंटर, पान वाला, दुकान वाला, कोई भी, हर कोई यहाँ पे कामयाब बना है।
अरे मैंने तो गुजरात में देखा, मैं आपको तो मेरे आंख के सामने की बात है, जब मैं 9 महीने गुजरात में काम किया लगभग, उसमें मैंने देखा एक पानी पूरी वाला, जो पानी पूरी जानते हो ना लड़कियां, मुंह में पानी आ गए होंगे ना सुन के। तो पानी पूरी वाला सुनील राणा, सर्च करना फेसबुक के ऊपर, उसका नाम भी है सुनील राणा है, पानी पूरी वाला था। आज वेस्टीज के अंदर काम करके उसने वेन्यू ले लिया, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से वेन्यू कार चलाता है। वेन्यू मैं आपको बताऊं इंडिया में 14 लाख की आती है, आपके यहाँ 50 के आसपास होगी, इंडिया में 14 में आती है वेन्यू कार, पानी पूरी बेच बेच के। वो जानते हो अपने स्टेटमेंट में क्या कहता था कि भैया इंसान 2 ही जगह, मतलब 3 जगह सर मांगता है, 2 जगह मांगता है, एक भगवान के सामने, एक हमारे सामने, भैया थोड़ा और पानी देना। मांगता है ना लड़कियां, आप लोग, भैया एक सूखा भी देना, एक और देना, बोलता है ना। वो बड़े प्यार से बोलता, हमारे सामने कटोरा लेके लोग खड़े रहते हैं आराम से, उनको बुरा भी नहीं लगता। लेकिन आज मैं वो हूं जो लोगों के हाथ में कटोरा नहीं देता, अब मैं लोगों को एक सपना देता हूं। दोस्तों तो ऐसी क्या प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जिसके वजह से आज हेल्दी लिविंग बना हो पाया। दोस्तों किसी भी कंपनी का जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। और हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे प्रोडक्ट्स है जो अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे स्वास्थ्य के लिए हमारे पास हेल्थ केयर की कैटेगरी है, फिर पर्सनल केयर की, फिर ओरल केयर, हेल्दी फूड, मेंस ग्रूमिंग, कलर, होम केयर, वुमेन हाइजीन। आज मैं ज्यादा बातें आपके साथ हेल्थ केयर कैटेगरी पर भी बोलूंगा, क्योंकि ये वो कैटेगरी है जो आपका कंटिन्यूअस बिजनेस ला के देगा। कंटिन्यूअस बिजनेस का मतलब छोटा सिंपल समझाऊंगा। यहाँ पे राइस ब्रांड ऑयल कितने लोगों ने यूज किया है, हाथ उठाना। खाना बनाने वाला तेल जो है, मीठा तेल, राइस ब्रांड ऑयल, हाँ बहुत सारे लोगों ने यूज किया, देखो सब ने यूज किया। मुझे एक बात बताओ, अभी आप यहाँ पे मीटिंग में हो, घर में तेल खत्म हो गया, तो आपकी मम्मी चाची जो घर में खाना बना रही है बैठी रहेगी या बगल वाली दुकान से तेल लेके आ जाएगी? दोस्तों मैं आपको बताऊं, कई सारे लोग मुझसे आके कहते हैं कि भैया सर तेल का दाम बढ़ गया, सर साबुन का पीवी घट गया, क्या करें, हमारा 100 पीवी तो पूरा ही नहीं होता। मैं कहता हूं कि हेल्दी लिविंग साबुन तेल बेचने का कंपनी नहीं है। नाम में हेल्थ है और साबुन तेल बेच रहे हो आप। आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए, क्योंकि लोग तेल खत्म हो जाएगा मार्केट में मिल जाएगा, स्पीडा नोनी खत्म होगा मार्केट में मिलेगा, कहां जाना पड़ेगा? जो कोई भी नॉनी स्पिना खाता है देखना, उसके डब्बे में 10 गोली बची रहेगी ना, तो आपका दिमाग खाना शुरू कर देगा उसके बाद। अरे 10 गोली खाली बचा है, लाके दो लाके दो लाके दो, ये से नो। और अगर बोतल खाली हो गई ना तो आपके सर पे बैठ जाएगा कि नहीं मुझे अभी चाहिए। लेकिन तेल खत्म होगा तो बगल से ले आएगा, पड़ोस की दुकान से बच्चा को भेजेगा, 100 रुपया 200 रुपया देके, जा रहे 1 लीटर तेल ले आ, जा रहे एक टूथपेस्ट लेके आ, जा रहे ये लेके आ, करेगा ना? बैठा तो नहीं रहेगा वो, कि दुकान ऑफिस खुलेगा तब लेंगे। तो दोस्तों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, हम हेल्थ पे ज्यादा काम इसलिए करते हैं क्योंकि हेल्थ ही वो सेक्टर है जो कभी नहीं बदलेगा, जिसमें लोगों का टेस्ट कभी चेंज नहीं होता। और इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमारा वो है प्राइम कैटेगरी में क्रिल ऑयल। इसको देख के पहचान रहे हो क्या ये? झींगा खाते हैं? टेस्टी लगता है? क्या बात है, जिन्होंने खाया इसने यस बोला। बाकी लेडीज आप लोगों ने खाया नहीं क्या? नहीं है ना, है ना। मुझे पता है नेपाल में हर जगह झींगा नहीं मिलता, इसीलिए आप लोग नहीं खाए होंगे शायद। मैं आपको बताऊं, ये अपने आप में बहुत ही कमाल का जानवर है, और उसी कमाल के जानवरों की जाति में से एक छोटा सा उंगली के भी आकार का छोटा झींगा होता है जिसका नाम है क्रिल, जो सिर्फ और सिर्फ बर्फीले ठंडे पानी में ही पाया जाता है, खासतौर पे अंटार्कटिका के। और इसको वहां से पकड़ के इजराइल लेके जाते हैं। इजराइल में इसको पेटेंटेड MSO टेक्नोलॉजी इसका पेटेंट किया हुआ है, उससे इसका तेल निचोड़ा जाता है और निचोड़ के आप तक पहुंचाया जाता है। मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर वेस्टीज और नेपाल के अंदर हेल्दी लिविंग एकलौती ऐसी कंपनी है जो क्रिल ऑयल को इस फॉर्म में बेचती है, आपके अलावा किसी और के पास नहीं है। इसको लेने के फायदे क्या है उसको बताने से पहले इसका कंपैरिजन बता देता हूं मैं आपको। जैसे हम झींगा के तेल की बात करते हैं, मार्केट में बहुत सारे ओमेगा कैप्सूल के भी बातें आती है कि बहुत सारे ओमेगा कैप्सूल आता है। यहाँ पे जितने भी महिलाएं माँ बनी होंगी, आपको शायद याद आया होगा प्रेगनेंसी के समय आपको पीले रंग का कैप्सूल खाने को दिया जाता है जिसके अंदर तेल रहता है। याद है किसी को? खाया है आपने? नहीं खाया? खाया है? जिन लोगों ने खाया होगा आपको याद होगा, जैसे उसको निगलते हैं कुछ देर बाद पेट में से मछली जैसा स्मेल आता है, ढकार भी आती है।
ढकार समझते हो ना, ब्लड कहते हैं जो। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लेडीज को तो उल्टी भी हो जाता था उस स्मेल की वजह से। क्यों? सोचो, मछली का तेल कभी पानी में घुलता है? इसी वजह से वो क्या होता है, ऊपर तैरता रहता था, आपको ढकार और उल्टी गैस बनना शुरू हो जाता था। जबकि झींगा के तेल की सबसे खास बात क्या है कि ये पानी में घुल जाता है। तो अगर आपको किसी को अंतर बताना हो ना कि मेरा झींगा का तेल कितना अच्छा, उसको बोलो अपना लेके आओ, अपना तेल निचोड़ के पानी में डालो, उसका तेल देखोगे ऊपर तैरेगा, जबकि ये जो क्रिल ऑयल है ये पानी में पूरी तरह मिक्स हो जाता है, लाल कर देगा पानी के रंग को। ये सबसे बड़ा डिमार्केशन है, अंतर है जो मार्केट के तेल है इसमें। और इसी वजह से ये आपके शरीर पे ज्यादा असर करता है किसी दूसरे मछली के फिश ऑयल से, चाहे वो कॉड लिवर ऑयल हो या फिश ओमेगा हो, सैल्मन ओमेगा हो, कोई भी हो, उनसे ज्यादा असरदार है। क्यों? क्योंकि ये पानी में पूरी तरह घुल जाता है। क्रिल की और एक खास बात मैं आपको बता दूं, एक नहीं इसके टोटल 6 काम है, एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला, इसमें मौजूद ईपीए और डीएचए क्या करता है, आपके ब्रेन सेल को डेवलप करता है। क्या करता है? दूसरा, इसमें मौजूद फॉस्फोलिपिड्स क्या करता है, आपके जॉइंट्स में जाके लुब्रिकेशन करता है, यानी कि तेल डालता है। तो जब जॉइंट्स में तेल आएगा तो जॉइंट्स को हिलने डुलने में आसानी होगी। तीसरा ये काम क्या करता है, फॉस्फोलिपिड्स आपके लीवर को आराम देता है। किसको? और लीवर को आराम देने की वजह से लीवर अच्छा होगा। चौथा, इसमें मौजूद ओमेगा 3 जो ईपीए और डीएचए के फॉर्म में है, ये क्या करता है, आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में मदद करता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इन सब कंडीशंस में मदद करता है। पांचवा, इसके अंदर मौजूद जो ओमेगा 3 है वो क्या करता है, महिलाओं को पीरियड्स में होने वाले परेशानी में आराम दिलाता है। पीरियड्स में परेशानी जैसे कि क्रैम्पिंग हो गया, दर्द हो गया, मूड स्विंग, आपने देखा होगा लेडीज खास तौर पे पीरियड्स मतलब महीनावारी जो कहते हैं, बैठे हुए अचानक उदासी महसूस करते हो, अचानक तबीयत खराब महसूस होता है, अचानक पता नहीं कैसे लेके हो जाता है ना, इसको मूड स्विंग्स कहते हैं। इनमें मदद करता है, ये 5वां काम है। इसका 6ठा काम इसके रंग में आता है। जितने लोगों ने झींगा खाया होगा आपने याद होगा, फ्राई करते इसका कलर क्या हो जाता है, लाल। मार्केट से लाते हो सफेद होगा, लेकिन फ्राई करोगे लाल। क्या मौजूद होता है, एस्टाजेंथिन। याद रखिएगा, ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि टमाटर और गाजर में भी पाया जाता है। दोनों का रंग कैसा है? तो अगर कोई पूछे कि टमाटर लाल क्यों है, तो आप बता देना उसमें एस्टाजेंथिन होता है। और दोस्तों, ये कहा जाता है कि टमाटर आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। सुना है इसके बारे में? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एस्टाजेंथिन जो है वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, खासतौर पर आपकी स्किन के लिए। यानी सूरज से, पॉल्यूशन से जो स्किन डैमेज होता है ना, उससे बचाने में मदद कौन करेगा? एस्टा। तो एक गोली 6 काम, ब्रेन, जॉइंट, लीवर, दिल, महिलाओं के पीरियड्स में, और तो और स्किन। लेना कैसे? सुबह शाम एक गोली खाना खाने के बाद। एक बात का ध्यान रखिएगा, क्रिल जो है लगातार 2 महीने से ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि इसमें विटामिन डी बहुत हाई होता है और ज्यादा विटामिन डी हमें अच्छा नहीं होता। तो 2 महीना खाने के बाद 1 महीने का गैप, फिर आप 2 महीना, हमेशा क्रिल को ऐसे ही लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। कोई भी सवाल हो लिख के रख लीजिएगा, 3 के तुरंत बाद हम टाइम देंगे। उसके बाद इम्यूनिटी कैटेगरी में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट। सबसे पहला नोनी है। नोनी मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही पुराना वैदिक काल से आने वाला फल है। और मैं नोनी की खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही मिलता है। ट्रॉपिक मतलब समझते हैं? मकर रेखा सुना है, पढ़ा है? मकर रेखा पढ़ा है? तो मकर रेखा के आसपास के जो बारिश वाले जंगल होते हैं, सिर्फ नोनी वही मिलता है। यानी भारत, अफ्रीका में घाना, ब्राजील, इन देशों के अलावा कहीं ये नोनी फल नहीं मिलता। इस नोनी की सबसे खास बात क्या है? इसमें 09 होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? 09। ये 09 अपने आप में क्या फायदा करता है इसको समझिए, बहुत देसी भाषा में समझाऊंगा। चाय पीते हो? यस। चाय पीने से पहले छानते हो? यस। छन्नी यूज करते हैं ना? अब सोचो, आप चाय पीने के लिए छन्नी यूज करते हो, उसको साफ मत करो, क्या होगा? अगली बार चाय पी पाओगे? नहीं ना? तो वैसे ही हमारे शरीर के जो कोशिकाएं हैं, उनके चारों तरफ छन्नी होती है। अब आप कहोगे सर हम आपको विश्वास क्यों करें, हमने देखा तो रही है। बॉयल अंडा खाया है? अंडे के छिलके और अंडे के बीच में एक सफेद रंग की कपड़े जैसी परत देखी है? ये वही छन्नी है जो आपके कोशिकाओं के चारों तरफ होती है। अब हम अपने भोजन में इतना गंदा खाते हैं कि ये छन्नी जाम हो जाती है। अब ये छन्नी जाम हो गई तो ना भोजन अंदर आ पाता है, ना गंदगी बाहर जा पाती है, और जिसके करके आपकी कोशिकाएं कैसा होंगी? बीमार या स्वस्थ? बीमार। जब कोशिकाएं बीमार, आप कैसे होंगे? बीमार या स्वस्थ?
और इसीलिए हमें कोशी के स्तर पे बहुत सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों ये सिर्फ वही नहीं बल्कि इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं जो आपको अलग अलग प्रॉब्लम में मदद करते हैं। जैसे किसी को श्वास लेने में दिक्कत हो उसमें मदद करेगा, किसी को बालों की दिक्कत है उसमें, स्किन की प्रॉब्लम उसमें, खाना हजम नहीं हो रहा है उसमें, यहाँ तक कि महिलाओं को जो क्या कहते हैं सेतो पानी, नेपाल में कहते हैं ना व्हाइट डिस्चार्ज, तो सेतो पानी में भी ये बहुत हद तक मदद करता है। कौन लेना कैसे है? इसको खाना खाने से पहले मन तातो पानी से आप सुबह सुबह खाली पेट उठ के ले लीजिए, खाना खाने के लगभग आधे घंटे पहले ले लीजिए, मन तातो पानी से इसको लेना हमेशा, याद रहेगा, ठंडे पानी से नहीं। अच्छा बताओ ठंडे पानी से क्यों नहीं लेना चाहिए? हाँ क्या नहीं करेगा? जल्दी नहीं गलेगा। अच्छा और कुछ? मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको ठंडा पानी पीने में बड़ा मजा आता है? गर्मी वगैरह में खूब फ्रिज का पानी पीते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सब ठंडा पानी नहीं अपने लिए जहर पी रहे हैं। यस, आपके शरीर के अंदर 1 pH स्केल का एसिड होता है। 1 pH स्केल मतलब इतना गड़ा एसिड कि अगर मैं यहां डाल दूं ना जल के नीचे चला जाएगा, टेबल जला देगा, इतना हार्ड एसिड। इसीलिए हम कुछ भी खाते वो हजम हो जाता होता है ना हमें हजम, बिल्कुल वही pH एसिड करता है। एसिड में कभी भी आप ठंडा पानी मिलाओगे वो रिएक्शन होता है, पानी एसिड में मिलता नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा डॉक्टर साहब भी जब कभी खाली पेट वाला दवाई देते हैं तो बोलते हैं गर्म पानी से लेना। क्यों? क्योंकि गर्म पानी एसिड में आसानी से मिल जाता है। तो कभी भी हमें खाली पेट या भूखे पेट ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, वो हमारे लिए जहर का काम करता है, अल्सर कर सकता है। आई बात समझ, अल्सर समझते हो ना, पेट में घाव अंदर में, बिल्कुल। तो अगर आप ठंडा पानी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, बंद कर दो, खासतौर पे खाली पेट तो बिल्कुल नहीं। कैसे लेना है? मन तातो पानी। जब भी आपका पेट खाली हो क्या लेना है? और इसीलिए जब हम नोनी बोलते हैं तो नोनी क्या बोलते हैं? मन तातो पानी से, क्योंकि इसको भी खाली पेट लेना है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते। नोनी के बाद हमारे पास अगला प्रोडक्ट, उसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक तरीके का काई है जिसको हम लोग शायद नेपाली में लेऊ कहते हैं ना दोस्तों। स्पाइरुलिना क्या है समझो, ये एक ऐसा लेऊ है जो पानी में उगता है। कहा जाता है जब धरती पे कोई जीवन नहीं था तो सबसे पहली चीज जो आई वो थी एक लेऊ, यानी कि काई। उसके बाद इसी काई ने, लगता है इसका बैटरी डाउन है, मेरा बैटरी, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ? आवाज आ रही पीछे तक? yes. उसके बाद यही काई जो थी इसने वायुमंडल में ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस बनानी शुरू की और उसके बाद जीवन का शुरुआत। देखो ये जो स्पिना काई है इसके अंदर 18 तरीके के अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, 70% प्रोटीन, यानी अगर 10 ग्राम आपने स्पिना खाया तो 7 ग्राम प्रोटीन बॉडी को मिले। और तो इसमें 13 तरीके के मिनरल्स, 13 तरीके के विटामिन्स और 4 फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूरज की रोशनी से मिलने वाले पौष्टिक तत्व। अगर मैं मिनरल्स के एग्जांपल दूं तो जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे मिनरल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। सोचो इतना विटामिन और मिनरल्स अगर बॉडी को मिले, बॉडी कैसे महसूस करेगी? स्वस्थ या बीमार? स्वस्थ। और यही खास चीज है स्पिना के बारे में, इसीलिए इसको सुपर फूड भी कहते हैं। यहां तक कि जो अंतरिक्ष में वैज्ञानिक जाते हैं ना, वहां तो दाल रोटी लेके नहीं जा पाएंगे, है कि नहीं? तो वो लोग भी स्पिना के कैप्सूल लेके जाते हैं ताकि उनके बॉडी में विटामिन की मात्रा प्रॉपर रहे। आई बात समझ में? यस। दोस्तों मैं आपको बताऊं दुनिया में जो सबसे ज्यादा जीने वाला जानवर है कौन सा है पता है? कछुआ। और दुनिया में सबसे बड़ा जानवर कौन सा मछली? व्हेल। ब्लू व्हेल। खाती क्या है ये लोग? काई। दोनों काई खा के ही इतने बड़े और इतना दिन जीते। आई बात समझ में? तो इतना पावरफुल है। आप में से कितने लोग स्पिना खा चुके हैं? वाह इतने सारे लोग। मुझे एक बात बताओ, स्पिना खाने के बाद प्यास घट गई है या बढ़ गई है? बिल्कुल। स्पिना का एक और खास बात ये है कि जब आप स्पिना खाते हो तो आपकी प्यास बढ़ जाती है और जब आप पानी ज्यादा पियोगे तो क्या होगा? पसीना ज्यादा आएगा, पेशाब ज्यादा होगा और पसीने और पेशाब से आपकी बॉडी की गंदगी भी बाहर निकलती है, जहर भी। तो ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। स्पिना के बाद जो हमारा अगला प्रोडक्ट वो है आपका कोलेस्ट्रॉल। ये गाय के पहले दूध, यानी कि आप लोग शायद नेपाली में बिगौती कहते हैं ना, ये बिगौती से बना है। गाय के पहले दूध से कोलेस्ट्रॉल बनाने का कारण कैसे समझिए। माँ का जो पहला दूध होता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसको अमृत तुल्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना उसके शरीर में कोई भी इम्यूनोग्लोबिन नहीं होती, रोग निरोधक शक्ति नहीं होती।
उसके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है, उसके शरीर में हार्मोन्स की जरूरत होती है, और ये सब बनाने में मदद करता है कौन? मां का पहला दूध। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्या हमें मां का दूध मिलता है? लेकिन हमें हार्मोन्स की तो जरूरत है। तो इसीलिए मां से भी ज्यादा शक्तिशाली मां यानी कि गाय, हमने उनका पहला दूध लिया, और पहले दूध से हमने क्या किया? आपके लिए कैप्सूल्स बनाए जो आपको रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ाएगा, आपके शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी को पूरा करेगा, और साथ ही साथ प्रोटीन इनहिबिटर्स आपके शरीर में अलग अलग हार्मोन्स बनाने में भी मदद करेगा। दोस्तों एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आपने एक छोटे बच्चे का स्किन देखा है कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट। बहुत सॉफ्ट, और इसीलिए उनकी स्किन पे कभी झुर्रियां पड़ती है, और हमारा स्किन क्या बोले, कुछ लोग तो कहेंगे सर गोरा जैसा है ना? तो भाई हमारी स्किन इतनी हार्ड है क्यों? क्योंकि हमें वो खास प्रोटीन नहीं मिलती जो मां के दूध से पहुंचती है। ठीक है, बैटरी चेंज हो रहा है। खैर, तो ये कोलेस्ट्रॉल, एक बात का ध्यान रखिएगा, नोनी, स्पिरुलिना और कोलेस्ट्रॉल किडनी के पेशेंट्स को नहीं देना। किसी को भी किडनी की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड की शिकायत है, उनको नहीं देना, क्योंकि अगर आप उनको देते हो ना तो क्या होगा? किडनी पे लोड बढ़ेगा, उनके हाथ और पैर में सूजन आ सकती, सूजन समझते हो ना, स्वेलिंग, और पेशाब के रास्ते में तेज दर्द या जलन हो सकता है, तो उनको ये नहीं देना है। कोलेस्ट्रॉल के बाद अगला प्रोडक्ट हमारा है एलोवेरा। क्या कहते हैं उसको नेपाली में? घी कुमारी। क्या कहते हो? यानी एक ऐसी घी जो हमेशा आपको कुमारी बनाए रखेगा। तो इसके नाम में ही काम है कि ऐसा घी जो आपको हमेशा कुमारी यानी कि जवान, लड़के लोग चिंता मत करो, आपको कुमार भी बनाए रखेगा। ठीक है, देखो ये क्यों कहा जाता है समझो। हम कुमार या कुमारी कैसे दिखते हैं? अपने स्किन क्वालिटी से। जिसकी स्किन जितनी अच्छी वो उतना अच्छा, ये से ना। अब स्किन बनता क्या चीज से? प्रोटीन से। एक इंसान को रोजाना 20 अलग अलग प्रोटीन चाहिए होते हैं, इसमें 19 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? तो जिसके करके ये आपके शरीर में जाके आपके स्किन को, आपके बालों को अच्छा रखता है। साथ ही साथ में बहुत सारे विटामिन होते हैं, खासतौर पर विटामिन सी और विटामिन ई होता है। विटामिन सी आपके बॉडी में खून बनाने में मदद करेगा, और विटामिन ई, नाम सुना है इसका? जितने भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम होंगे, जितना भी फेस मास्क होगा, सब पे विटामिन ई लिखा होता है ना? क्यों? क्योंकि विटामिन ई एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, तो ये आपकी स्किन को नमी देता है। तो जब आप एलोवेरा खाते हो आपकी स्किन में हमेशा नमी रहेगी, यानी कि स्किन हमेशा सॉफ्ट मुलायम रहेगा। और तो और एक और चीज होती है इसके अंदर जो बहुत खास है, उसका नाम है फॉलिक एसिड। क्या है? फॉलिक एसिड क्या करता है समझो। फॉलिक एसिड आपके शरीर में स्वस्थ कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। क्या बनाने में? तो जो नई कोशिकाएं बनती है वो स्वस्थ बनेगी, कौन बताता है? फॉलिक एसिड। तो सोचो स्किन के अंदर जो नई कोशिकाएं बन के आएंगी वो स्वस्थ आएंगी, तो स्किन कैसी दिखेगी? जवान या बूढ़ी? सोच लो। तो ये आपकी स्किन को हमेशा इसलिए यंग रखता है। साथ ही साथ एलोवेरा जो है आपके लीवर को भी आराम देता है, जिसके करके हेपेटाइटिस, जॉन्डिस या फिर आपका लीवर की कमजोरी, डिस्पेशिया जिसको कहते हैं, इन सब कंडीशंस में भी आप एलोवेरा दे सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एलोवेरा ठंडा होता है। ठीक है, एलोवेरा क्या होता है? तो जिसको भी सर्दी खांसी की शिकायत है या जॉइंट पेन है, वो एलोवेरा गर्म पानी से लेंगे, मतलब मनतातो पानी से लेंगे। ठीक है, ताकि सर्दी खांसी बढ़ ना जाए। याद रहेगा? कितने लेने हैं? 2 से 4 कैप्सूल रोजाना। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आंवला खाते हो ना? मार्केट में मिलने लगा, सर्दियां आ गई, आंवला आ गया। देखो प्रकृति इतना अच्छा है ना कि दवाई पहले भेजता है, बीमारी बाद में। भगवान को पता है सर्दियों में सबको सर्दी खांसी होगी, इसलिए पहले ही आंवला भेज दिया, खाओ पहले अपने आप को इम्यून कर लो। आंवला के अंदर होता है विटामिन सी, जो खास तौर पे क्या करता है? आपको सर्दी खांसी से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरा, विटामिन सी आपके शरीर में खून बनाने में मदद करता है। तीसरा, आंवला जो है वो बेस होता है, अम्लीय होता है। समझते हो ना, एसिडिक और अम्लीय जानते हो ना, ये पढ़ा है ना? क्या कहते हो नेपाली में एसिडिक को? क्षार। अम्लीय तो अल्कलाइन हो गया है ना, एसिड को क्या बोलते हो? क्षार, है ना? क्या? हाँ, हमारा जो शरीर है ना वो 70% पानी से बना है। वो जितना जीरो में रहेगा, मतलब 0 में, ना एसिड ना अम्ल, उतना अच्छा। लेकिन देखो हमारा आजकल का आदत क्या है? हम रोज चिकन मटन खाएंगे,
रोज हम भात खाएंगे, रोज रोटी खाएंगे, और फल पूजा में प्रसादी में मिलेगा वो खाएंगे। क्या यही होता है ना? रोज खाते हो कोई? अब क्या होता है, जो चिकन मटन दाल ये सब आप खा रहे हो, दूध, ये सब एसिडिक होते हैं, तो आपके बॉडी को ज्यादा एसिड की तरफ ले जाते हैं, ठीक है? और फल नहीं खाने से आपकी एसिडिटी और बढ़ती जाती है। आंवला क्या करता है, ये अम्लीय होता है, तो ये आपके बैलेंस को मेंटेन करता है। जब आपकी पीएच बैलेंस मेंटेन होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन क्वालिटी बढ़ेगी, आपके स्किन का शाइन बढ़ेगा, बालों का चमक बढ़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जो लोग किसान भाई वो समझ जाएंगे। खेतों में यूरिया ज्यादा डालते हो तो खेत बंजर हो जाते हैं, फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मौजूद नमक एसिडिक बना देता है, खेतों को एसिड बना देता है। यस या नो? यही काम आपके शरीर के अंदर भी हो रहा है, और आपकी स्किन भी फट जाती है, ड्राई हो जाती है, खराब होने लगती है, रफ हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। तो आंवला लगातार लेने से क्या होता है, आपका पीएच बैलेंस मेंटेन होता है, जिससे आपकी स्किन और बालों का क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। झाड़ू जैसी बाल नहीं हो जाएंगे। लड़कियां लेडीज बोलती है ना, झाड़ू जैसा बाल हो गया है, इसलिए हो गया क्योंकि सूख गया है। उसको गीला रखोगे कैसे? आंवला खा के तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हम लोग प्रो हार्ट कैटेगरी में बात करते हैं, दिल के बारे में बात करते हैं। सबके पास दिल है? बस 5 लोगों ने बोला यस, बाकी लोग घर पे रखा हो। लेडीज भैया को दे दिया है? पास में ही है पास में? कितना है, 1 या 2? 1 ही है। लो कर लो बात। हमारे लोकेंद्र सर के पास तो 4 है। क्या हुआ? करता क्या है ये बताओ? दिल क्या करता है? क्या बात है, किसको बताओ बताओ, क्या करता है दिल? हाँ जी, ब्लड प्यूरिफायर होता है। धक धक करता है, किसको देख के? क्या जोक्स अपार्ट, किसी ने यहां से बोला था ब्लड पंपिंग करता है। बिल्कुल, दिल का काम कुछ नहीं है खून को पंप करना। देखो दोस्तों, मैं थोड़ा सा ना मजाक करके मजा लेते लेते ट्रेनिंग देता हूं। कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? मजा आ रहा है? मजे लेके सीखो, क्योंकि जिस सीखने में मजा है ना, वो सिखाने में वाले को भी मजा आता है, ठीक है? तो अब दिल का काम क्या है? पंपिंग करना। ये क्या करता है? खून को यहां से खींचता है और यहां तक पहुंचाता है। ये खींचा पहुंचाया, ये काम गोल 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 घूमता, और कोई काम नहीं करता। इडियट को प्यार करने नहीं आता। ये शायर लोग बेकार में बदनाम करके रखे इसको, ठीक है? अब क्या है, ये जो काम करता है ये इतना जरूरी है कि 3 मिनट तक अगर आपके शरीर में खून नहीं बहे तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। किसकी सप्लाई? ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाने से क्या होता है, आपके शरीर के अंदर जो भी ऑक्सीजन है, पहले तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा और तुरंत वो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लिए जहरीला गैस होता है। जैसे होता है ना, घर में कभी कभी चूल्हा जला लो तो दम घुटने लगता है, तो वैसे ही शरीर के अंदर चूल्हा जल जाता है। सोचो दम घुटेगा कि नहीं घुटेगा, और आप 3 मिनट के अंदर मर जाते हो। अब जरूरी है कि नहीं है दिल? धड़कना जरूरी है दिल का? मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, आप में से कितने लोग खाना खाते वक्त सोचते हो कि ये जरूरी धड़कना जो है धड़कते रहे, हम 1 चिकन मटन कम खाए, 1 लड्डू कम खाए, 1 मिठाई कम खाए, 1 रोटी कम खाए? कितने लोग ये सोचते हो? आप में से कितने लोग हैं जो पिछले 6 महीने में सूरज भगवान को उगते हुए देखे हो? हाँ, छठ के अलावा। छठ के दिन सबने देखा, मुझे पता है। छठ के अलावा बताओ। देखो 2 ही हाथ उठ रहे हैं सूरज भगवान को उगते हुए देखते हुए। हम सब सुबह सुबह और कंबल ओढ़ लेते, 1 घंटा और सो लेते, अच्छा रहेगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, हमारा दिल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे शरीर में खून की सप्लाई करता है। किसकी सप्लाई करता है? लेकिन ये खून की सप्लाई करने के लिए खून भी तो पतला होना चाहिए। आपने कभी छोटे बच्चे का खून देखा है? कैसा होता है? अपना देखा है? अपनी दादी का देखना, उनका और गाढ़ा हो जाएगा। सोचो तो, गाढ़े खून को बहने में दिक्कत होगी या पतले खून को? इसीलिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, हमारा दिल का बीमारी भी बढ़ जाता है। क्यों? हमारा खून गाढ़ा होता गया। और गाढ़ा क्यों हो रहा है? सिर्फ खान पानी नहीं, हमारे रहन सहन के कारण भी। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है महिला, मतलब लोगों का पानी कम पीना।
नॉनवेज ज़्यादा खाना, ऐसे कंडीशन में आपके दिल में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है। और कई बार खून गाढ़ा होने के बाद आपको डायबिटीज भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये फ्लैक्स ऑयल क्या करता है? सबसे पहली चीज, ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल करता है। किसको? ट्राइग्लिसराइड, नाम याद रखिएगा। और जिसके करके ये खून के गाढ़ेपन या चिपचिपेपन को कंट्रोल करता है, जिससे खून आपका कम गाढ़ा होगा। जब खून कम गाढ़ा होगा तो ऑटोमेटिकली बहने में आसानी होगी। तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक आएगा? नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको लेना कैसे? सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद एक एक गोली। खाना खाने के बाद क्यों? क्योंकि ये तेल होता है, तो पहले लेने से क्या होता है? गैस बन सकती है आपको। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है? खाना खाने के बाद ही लेना है। ये बनता किस से? तो अलसी से। अलसी जानते हैं? तीसी, ये तीसी के तेल से बनता है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी है, मैं आपको बताऊं, मैं बिहार में जब था ना, लोग बोलते थे अरे सर हमारे खेत में तीसी उगता है, इतना महंगा थोड़े है तेल जो आप गोली में बेचते हैं। हमने उनको एक ही बात बताया कि भैया जब महंगा नहीं है तो डेली एक चम्मच काहे नहीं खा लेते हैं? हार्ट अटैक नहीं आएगा आपको। हमने थोड़ी कहा हमारा खाओ, हमने कहा फ्लैक्स ऑयल फायदेमंद है। अब आप कंपेयर कर रहे हो, दाम का क्यों कर रहे हो भाई? नहीं तो फैक्ट्री तुम ही लगा लो, हम तुम्ही से गोली खरीद लेंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं, लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे कि फ्लैक्स ऑयल महंगा है, ये है वो है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज जब हम कैप्सूल में डालते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें डालनी पड़ती है ताकि वो कैप्सूल खराब ना हो। ठीक है, वो तेल खराब ना हो। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है हमारे इधर भी तेल बनता है। क्या हो रहा है? हाँ आ गया, अप डाउन हो रहा है, अभी ठीक है, आके फिर चला गया पता नहीं क्यों। उसके बाद आते हैं हम लोग L-arginine। L-arginine क्या करता है? ये वैसोडाइलेटर इफेक्ट करता है। वैसोडाइलेटर इफेक्ट ये क्या है इसको समझिए। अभी मैं यहाँ से आ रहा था, क्या हम लोग कहाँ से आए अभी? वो चीसो पानी, हाँ चीसा पानी। अच्छा यार क्या करें, नाम याद करने में दिक्कत होती है, क्या करें। अब चीसा पानी से यहाँ आए, हमारी गाड़ी 30-40 उससे ऊपर स्पीड ही नहीं कर रही है। जैसे ही चीसा पानी का पार करके हम लोग नेपालगंज वाले टर्न में घुसे अंदर, गाड़ी पूरे फुल स्पीड में चलनी शुरू। ऐसा क्यों? हाँ, रास्ता, यहाँ का रास्ता 4 लेन, वहां का सिंगल लेन, उधर से भी ट्रक इधर से भी ट्रक। भैया हमारी गाड़ी चले तो चले कैसे? धीरे चलनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही यहाँ नेपालगंज वाला सुरखेत वाला रोड में आई 4 लेन, एक्सीडेंट का डर है, जाम लगने का डर है, फुल स्पीड में चलाओ। इसी चीज को डायलेशन कहते हैं कि 2 लेन के सड़क को 4 लेन बना दो तो बहने में आसानी। यस या नो? L-arginine क्या करता है? आपके खून की पाइपों को 2 लेन से 4 लेन बना देता है, सीधा समझो तो। अब खून को बहने में आसानी होगी, और जब खून को बहने में आसानी होगी तो प्रेशर बढ़ेगा या नॉर्मल होगा? दिल को आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दिल की बीमारी में ये आराम दिलाता है। इसको कहते हैं वैसोडाइलेटर इफेक्ट, जिसमें खून की पाइपों को ये क्या करता है? चौड़ा। ठीक है, इस पे नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, जो साइंटिस्ट ने इसके बारे में खोज की थी। क्यों? क्योंकि L-arginine जो है आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस भी बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वो गैस है जो आपके शरीर में स्वस्थ कोशिकाएं बनाने में भी मदद करता है। तो किसी को भी हाइपर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन से शिकायतें हैं तो आप इसको जरूर रिकमेंड कीजिए। लेना कैसे? खाली पेट सुबह सुबह 1 गिलास पानी में घोल के पी जाओ। पीने में बिल्कुल आपको बीट रूट के जूस के जैसा लगेगा। बीट रूट जानते हैं? शकरकंद या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लाल लाल जो होता है गोल गोल, चुकंदर। हाँ, चुकंदर के जैसा आपको टेस्ट लगता है। ठीक है, सुबह सुबह खाली पेट। एक बात का ध्यान रखिएगा, सर्जरी के केस में, मतलब किसी भी तरह के ऑपरेशन के केस में 1 साल तक नहीं देना है। ठीक है, छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। ऑपरेशन हुआ है तो 1 साल तक नहीं देना है। उसके बाद L-arginine के बाद हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो कोएंजाइम क्यूटेन है। कोएंजाइम क्यूटेन असल में आपके शरीर के अंदर ऊर्जा देने का काम करता है, एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे कोई है जो शुद्ध शाकाहारी है, जो मांस मछली देखता भी नहीं? हाथ लगाना तो दूर की बात है। अच्छे से हाथ उठाओ भैया, 4 5 6 लोग। अच्छा, आप लोग शुद्ध शाकाहारी हो। मुझे देख लग गया था, आंटी को देख के खास तौर पर लग गया था शुद्ध शाकाहारी, इसलिए मैंने पूछ लिया। आप लोग पावरोटी खाते हो? पावरोटी खाते हो? वो भी नहीं खाते? अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैंने इसलिए ये चीज पूछा क्योंकि इसमें भी आपको लाल रंग का मोहर दिख रहा होगा, तो आप सोचोगे ये जानवर से बनता है। नहीं, यह ईस्ट से बनता है। ईस्ट पावरोटी बनाने के लिए जो फफूंद का यूज किया जाता है ना, आपको पता होगा शायद, पावरोटी बनाने के लिए उसके अंदर ईस्ट डाला जाता है ताकि वो फूले।
और ये उसी से बनता है। बायोलॉजी में उसको जानवरों की कैटेगरी में रखे, इसलिए हमें मजबूरी में लाल लगाना पड़ा, नहीं तो ये पूरी तरह किससे बनता है? ईस्ट। याद रहेगा। अब ये करता क्या काम है, सिंपल शब्द में बता रहा हूं। आपके रसोई में, भंसा घर में माचिस होती है ना, वो माचिस क्या काम करता है? आग जलाने, अगर आग नहीं जला तो, नहीं जलाने, और चूल्हा नहीं जला तो, खाना नहीं बना तो, भूखे रहोगे तो, मर जाएंगे। हाँ पेट में दर्द होगा। पेट में दर्द होगा। अच्छा, देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, पेट में दर्द होगा भाई के। खैर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके शरीर में जिस तरीके से खाना नहीं गया तो शरीर को कमजोरी महसूस होगी, उसी तरह आप जितना भी खाना खा लो, आपके शरीर के अंदर रसोई होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं बायोलॉजी में, उसमें भी माचिस जैसा कोएंजाइम क्यूटेन होता है जो क्या करता है? ऊर्जा बनाने में मदद करता है। आई बात समझ में? तो बिना कोएंजाइम क्यूटेन के आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, आपका शरीर कमजोर पड़ेगा। ये खास तौर पे कब चाहिए? 35 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर में नेचुरली बनना कम हो जाता है, तब चाहिए। कब? 35 प्लस। दूसरा, जब आपको इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन जानते हो? इन्फेक्शन जानते हो? वायरल, बैक्टीरियल, सर्दी खांसी बुखार, वो भी एक इन्फेक्शन ही है। वैसे कंडीशन में भी आपको कोएंजाइम क्यूटेन की जरूरत होती है। छोटा सा सिम्टम बताऊंगा मैं आपको। सबको बुखार हुआ होगा कभी ना कभी। तो बुखार होता है तो धड़कन क्या हो जाती है? सर के साथ क्या होता है? दिमाग के साथ गरम, सर दर्द, और कुछ याद रहता है? चक्कर आने लगते हैं? क्या बात है। मांसपेशियां हाथ पैर के साथ कांपते कि नहीं कांपते? दर्द होता है, क्रैम्पिंग आती है? वेरी गुड। पेशाब साफ होता है, पीला होता है? हाजमा अच्छा होता है, खराब हो जाता है? जितना भी खाना खाओ ताकत मिलती है शरीर को। और देखो, यही चीजें 65-70 साल के बुजुर्ग को भी होता है, महिला हो या पुरुष, होता है ये सारी चीजें। बीमार हो नहीं हो, होता है। एक ही चीज दो जगह क्यों हो रही है? क्योंकि कारण एक ही है। किसकी कमी? ऊर्जा। याद रहेगा। तो इनमें अगर डॉक्टर साहब कहे कि पता नहीं क्या हो रहा है, कमजोरी क्यों हो रही है, तो क्या खाना है? तो आप चाहे जितने भी बड़े शाकाहारी क्यों ना हो, फिर भी खाओ क्यूटेन, क्योंकि क्यूटेन उसके अलावा किसी में नहीं मिलता। ठीक है। क्यूटेन के बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो सेगमेंट है वो है ग्लाइसेमिक हेल्थ, यानी कि डायबिटीज के बारे में बात करते हैं, खून में चीनी के बारे में बात करते हैं। उसको साफ करने के लिए हमारे पास है नीम। नीम को आयुर्वेद में सर्व रोगहारी कहते हैं, यानी कि कोई भी बीमारी है उसको दूर करने वाला कौन है? तो नीम जो है ये एंटी डायबिटिक पोटेंशियल होता है इसके अंदर, आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करता है। 30 to 50% इंसुलिन की जो जरूरत है उसको कम कर देता है नीम। और तो ये एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल होता है। तो अगर आपको फंगस से होने वाली कोई शिकायत हो या माइक्रोब से होने वाली कोई शिकायत हो, बैक्टीरिया वगैरह से, तो नीम उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। नीम लेते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको हफ्ते में मैक्सिमम 5 दिन लेना है। कितने दिन? क्योंकि आपके बॉडी से ग्लूकोज लेवल इतना डाउन कर सकता है कि आपका ब्रेन सो सकता है, इसीलिए इसको 5 दिन से ज्यादा नहीं लेना। ऐसे हिंदू धर्म में भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में आपको पता होगा नीम 2 दिन नहीं लिया जाता। पता है कौन कौन से दिन? मंगल और शनिवार ग्रह दोष लगता है, कहते हैं ना, तो शनिचरा लग जाएगा। तो हमारे धर्म ना बहुत साइंटिफिक है, लेकिन पता था उनको, हिंदू धर्म के लोगों को, कि ये जो बच्चे हैं ना ये भूल जाएंगे अपने धर्म को, इसलिए हर चीज को डर के साथ जोड़ दिया। डर तो डरो, ग्रह दोष लगेगा। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? लगातार लेने से ग्लूकोज डाउन। नीम के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग फिटनेस प्लस डाइट। हमारे शरीर में कुछ भी बनता है वो प्रोटीन से बनता है, और इसीलिए हमने आपको प्रोटीन पाउडर दिया है। ये जो प्रोटीन पाउडर है 20 अलग अलग प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, इसमें 20 अलग अलग तरीके के, मैंने क्या कहा, इंसानों को रोज कितने प्रोटीन चाहिए? 20। और ये सारे के सारे प्रोटीन इसमें मिलते हैं। ये बनता किससे है? तो ये सोयाबीन और दूध के वे प्रोटीन से बनता है। ठीक है, सोयाबीन और दूध के वे प्रोटीन से। अच्छा, वे प्रोटीन जानते हो क्या होता है? कोई एक आदमी ने हाथ उठाया, बाकी ने नहीं। बस चलो छोटा सा एग्जांपल दूंगा। दही खाया है? दही खाते हो? क्या बात है। दही जब कटोरे में निकालते हो काट के, तो गड्ढा बन जाता है ना, उस गड्ढे में पानी जम जाता है। उस पानी को हम लोग क्या करते हैं? आप लोग फेंक देते हो, खा लेते हो? क्या करते हो? खा लेते हो। अच्छा, कुछ लोग फेंक भी देते हैं। मैं आपको तो वो जो पानी है ना, वो प्योर वे प्रोटीन है। उसके अंदर चर्बी 0, खाली और खाली प्रोटीन। आई बात समझ में?
उसी से वे प्रोटीन ज़्यादातर मिलता है, दूध में से प्रोटीन। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, चर्बी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रोटीन। इसका पॉडकास्ट रेशियो 1 है, यानी कि 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने 10 ग्राम लिया तो पूरा का पूरा 10 ग्राम बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्रोटीन वाली चीजें हैं तो मोटे लोग खाना खाने से पहले लेंगे और दुबले लोग खाना खाने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि इसमें सोयाबीन होता है तो कोई भी जिसको किसी तरह का क्या कहते हैं उसको मतलब डॉक्टर ने अगर मना किया हो, थायराइड के पेशेंट्स हैं या फिर उनको सिस्ट है, सिस्ट समझते हैं? हाँ, सिस्ट मतलब सिस्ट कहते हैं आप, गांठ, थैंक यू वेरी मच। गांठ की शिकायत है तो वैसे कंडीशन में सोयाबीन का प्रोटीन मना होता है, तो वहां पे प्रोटीन पाउडर नहीं देना। आगे बढ़ते हैं, वहां पर डिटॉक्स में हमारे पास गैनोडर्मा कैप्सूल। वैज्ञानिक तरीके से इसको बहुत सारी चीज बता सकते हैं। ये एक आपके यहाँ नेपाल में इसको मशरूम या क्या च्याऊ है ना, ये कहते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में इसको बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। संस्कृत में कुकुरमुत्ता, हिंदी में गोबर छत्ता, हम बंगाली लोग तो और अच्छे हैं, सांप का छत्ता, बैंक का छत्ता, हम यही बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये काम क्या करता है, सीधे शब्दों में समझाऊंगा। घर में कभी चूहा मरा है? तो आप क्या करते हो? ढूंढते हैं सर इसको, बहुत ढूंढना पड़ता है। क्या करते हो चूहे को? मतलब इधर वाले लोगों को चूहा बोलता है सर मैडम मरने वाला हूं, और आप उठा के फेंक देते हो, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ढूंढना पड़ता है। नहीं, सबसे पहले ढूंढना पड़ता है ना, पहले बदबू आती है फिर ढूंढते हो पूरे घर में, ढूंढ के पता करते हो कहां मरा है ना। दिख गया तो फिर क्या करते हो? उठाते हो। उसके बाद कुछ करते हो घर का? सफाई। क्या करते हो उस जगह को? सफाई। जरूरत पड़े तो फिनाइल, तो परफ्यूम, तो सब मार के एकदम, अगरबत्ती जलाना तो वो भी जला देते हो, करते हो ना। यानी पहला काम ढूंढना, स्कैनिंग, दूसरा काम जांच करना कहां मिला, तीसरा काम डिटॉक्सिफिकेशन की बाहर फेंकना, और चौथा काम रिपेयरिंग। यस या नो? यही काम गैनोडर्मा आपके शरीर के साथ करता है। अब आपके घर में तो 4 कमरे होते, आसान है। गौर करना, आपके घर में सिर्फ 4 कमरे होते, ढूंढना आसान है। शरीर में 63 खरब कमरे हैं, ढूंढ पाओगे? कोई एक्सरे आज तक नहीं बना हर कमरे की जांच करने लायक। लेकिन गैनोडर्मा क्या करता है, वही काम जो अपने घर में करते हो, हर कमरे में जाता है, तलाशी लेता है, ढूंढता है और कचरे को निकाल के बाहर करता है, उसकी रिपेयरिंग करता है। अब बात समझ में आई क्यों खाना है? 3 गोली रोजाना खाना खाने के बाद, यह आपको बीमार से स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं बस, डिटॉक्स फूड पैचेस। यार 3 टाइम खाना खाते हो, 1 गोली 3 टाइम, ऐसे एक साथ भी खा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग यही काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिटॉक्स फूड पैचेस की बात करते हैं। ये काम करता है फूड रिफ्लेक्सोलॉजी पे। ये पसीने के माध्यम से आपके खून की सफाई करता है। अब आपको सर खून की सफाई, चलो एग्जांपल देता हूँ। घर में पोछा लगाते हो? क्या करते हैं हम पोछा लगाने के लिए? एक गंदा कपड़ा और 1 बाल्टी साफ पानी लेते हैं। यस या नो? जितने लोगों ने यस बोला सब कामचोर है, घर में कोई काम नहीं करता। गंदे कपड़े से पोछा लगेगा? कैसा कपड़ा चाहिए? गंदे कपड़ा से पोछेगा तो क्या होगा? क्या होगा? आप सोचोगे सर को कैसे पता? यार 15 साल बैचलर लाइफ जिया हूं, मम्मी ने लात मार दिया था घर से बाहर जाओ कमा के आओ। खैर, तो जो ये सफा कपड़ा से हम पोछते हैं, और बाल्टी में पानी क्यों लेते हैं? कपड़े को साफ करने के लिए। बार बार कपड़े को पानी में डाल के साफ करके निचोड़ लेते हैं, यही तो करते हैं ना? बिल्कुल। अब हमारे शरीर में जो खून है ना, वो इसी कपड़े की तरह होता है, जो हर जगह फैलता है, वहां की गंदगी को जमा करके आपके किडनी में, आपके लंग्स में गंदगी छोड़ता है। लेकिन सोचो अगर खून ही गंदा हो तो, खून में ही गंदगी हो तो क्या साफ कर पाएगा? इसी जगह फुट पैच काम करता है। जब आप फुट पैच चिपका के सो जाते हैं, ये क्या करता है, खून में से पसीने के माध्यम से गंदगी को। आगे बढ़ते हैं, बस डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर खास तौर पे कंस्टिपेशन या पाइल्स की शिकायत हो तो वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। कंस्टिपेशन जानते सब लोग क्या होता है? नेपाली में क्या कहते हो? कब्जियत। तो कब्जियत होता है तो क्या होता है? क्या होता है कब्जियत में? हाँ, सुबह सुबह जाते हैं ये और जाके बोलते हैं आजा
या बोलते मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। यही होता है ना। देखो दोस्तों, मजाक अलग है लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और होता क्यों, इसको समझिए दोस्तों। हमारे शरीर में कब्जियत होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा जो मल सूख जाता है, क्यों सूख रहा है, क्यों नहीं निकल पा रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे भोजन में फाइबर की कमी। फाइबर, आप जो भी खाना खाते हैं उसमें से मुश्किल से 100 से 200 ग्राम ही हमारे काम का होता है, बाकी सब मल बनता है। लेकिन इस मल के अंदर अगर फाइबर नहीं हुआ तो ये पूरी तरह ड्राई हो जाता है। आपने कभी मैदा से कुछ बनाया है खाना? मैदा से पूरी या कुछ बनाया है? आपने देखा हो जब मैदा तैयार करते हो तब तो ठीक रहता है, लेकिन खुले में रख दो हवा में तो क्या होगा? सूख जाता है। सूखता है ना। उसी की जगह आटा, आटा से जब रोटी बनाते हो और उसको खुले में रख दो, सूखता है? आटा सूखता है क्या? वो ज्यादा नहीं सूखता, हल्का ऊपर का लेयर सूखेगा, अंदर बिल्कुल गीलापन रह जाता है। क्यों? क्योंकि आटे के अंदर फाइबर होता है, मैदे में नहीं होता। और दुख की बात यह है कि आज हम सब शौकीन है मैदा खाने के। मोमो, चाउमीन, एग रोल, क्या और क्या क्या, पराठे वगैरह, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं हम लोग, है ना। और हम जितना ये खाते हैं हमारे शरीर में फाइबर की उतनी ही कमी होती है। जो आपके शरीर के बाहर हुआ मैदे के साथ, वही कम आपकी आंतों में भी होता है। बड़ी आंत का काम क्या है? आपके भोजन में से पानी को निचोड़ लेना, सोख लेना। बड़ी आंत, जिसको हम लोग ठूलो आंद्रा कहते हैं नेपाली में, ये कहते हैं ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूं। तो ठूलो आंद्रा का काम क्या है? आपके भोजन में से पानी को सोख के मल बनाना। आई बात समझ में? अब जब आपका खाना ठूलो आंद्रा में पहुंचा, वो क्या किया? मल बनाया, मल में से सारा पानी सोख लिया, तो मल कैसा हो जाएगा? सूखा सूखा, टाइट। अब निकलेगा जहां से, वो तो जगह मांस का बना हुआ है, वो तो चमड़ा ही है ना। तो टाइट चीजों को चमड़े में रगड़ोगे तो क्या होगा? स्क्रैचेस आएंगे। अगर चमड़ा ढीला है तो धीरे धीरे वो लंबा होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, जिसको हम बाबा सिर कहते हैं। अगर ढीला नहीं है, टाइट है, तो क्या होगा? चमड़ा फट जाएगा, खून बहेगा। यही तो होता है पाइल्स में, यही होता है ना। तो बचाएं कैसे? कैसे? भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ा के। और फाइबर की मात्रा कैसे बढ़ेगी? पहला काम तो मैदा खाना छोड़ो, पानी पीना ज्यादा का स्टार्ट करो। दूसरा काम, डाइटरी फाइबर, हर रोज सुबह सुबह 1 से 2 चम्मच। अगर आपका बहुत ज्यादा पाइल्स मतलब ये कंस्टिपेशन तो 2 चम्मच, लेकिन मैक्सिमम 15 दिन, उसके बाद जरूरी नहीं है। इसके 1 चम्मच में इतना फाइबर है जो आपके लिए काफी है दिन भर के लिए, ठीक है। तो 1 चम्मच फाइबर सुबह सुबह खाली पेट, पानी में, जूस में, आपकी मर्जी, एलर्जेन पी रहे हो उसमें भी घोल के पी सकते हो, ठीक है। ये आपको कंस्टिपेशन से आराम दिलाएगा। और कंस्टिपेशन जब कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका पाइल्स में भी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते, आई सपोर्ट। आई सपोर्ट आपकी आंखों के लिए, इसमें मैरीगोल्ड और बिलबेरी के एक्सट्रैक्ट से, जिसमें लुटीन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? लुटीन। नाम याद रहेगा, लुटीन। लूट लिया बोलते हैं ना, वैसे लुटीन। अगर ये नहीं रहा तो आंखों की रोशनी लूट लेगा कोई। तो ये रतौंधी हो गया, आंखों की कमजोरी हो गई, यहां तक कि आंखों में जो जलन होती है ना, इरिटेशन होता है, आंख आ जाता है कहते हैं ना, उन सब बीमारी में ये बहुत काम करता है। यानी कि क्या कहते हैं उसको? मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। आप लोग क्या कहते हो उसको? मोतियाबिंदी कहते हो। तो उनको छोड़ के कोई भी बीमारी आंखों में है, आपका ये फायदा करेगा। लेना कैसे? खाना खाने के साथ सुबह शाम 1-1 गोली। किसके साथ? खाना खाने के। उसके बाद हम आते हैं करक्यूमिन। करक्यूमिन ये बेसार का औषधीय गुण से होता है। बेसार हल्दी, 100 किलो हल्दी में 1 केजी करक्यूमिन निकलता है। तो हम में से जितने लोग मार्केट से हल्दी खरीद के खाते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो लोग क्या करते हैं? हल्दी में से करक्यूमिन निकाल के बेच देते हैं अलग से, हल्दी अलग से बेचते हैं। आई बात समझ में? इसको लेने से क्या होगा? चोट, दर्द, सूजन, जलन, इन सब में आराम मिलेगा। साथ ही साथ ये और क्या करेगा? आपको कैंसर अवरोधी कोशिका बनाने में मदद करेगा। केमोथेरेपी का नाम सुना है? केमोथेरेपी, जब कैंसर होता करते हैं ना केमोथेरेपी, वैसे कंडीशन में भी करक्यूमिन रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स खाने के लिए, ताकि उनकी स्वस्थ कोशिका बच जाए। यहां तक कि आपकी स्किन को अच्छा रखेगा, स्किन को तरोताजा रखेगा, ब्रेन को भी मदद करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ। हड्डियों के लिए, गांठ में जो दर्द होता है, बात हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? गठिया। हाँ, तो गठिया में, एक इंसान को गठिया होने में 7 साल लगते हैं, अचानक नहीं होता वो। तो इसीलिए वहां पे ये ग्लूकोसामाइन मदद करेगा। दिन में 3 गोली, कम से कम 6 महीना, उससे कम नहीं चलेगा। और किसी को भी डायबिटीज है तो ये नहीं देना है, ठीक है, याद रहेगा ये।
डायबिटीज के केसेस में ग्लूकोजामाइड नहीं देना है। खाना खाने के बाद सुबह दोपहर शाम लीजिए। उसके बाद हमारे पास कैल्शियम है हड्डियों को मजबूत करने के लिए, 2 से 4 गोली रोजाना, हर रोज हमें कैल्शियम खाना ही चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग शायद कह सकते हैं कि सर रोज कैल्शियम खाएंगे तो स्टोन हो जाएगा। चिंता मत करो, हमारे कैल्शियम खाने से स्टोन नहीं होता, क्योंकि हमारा कैल्शियम सोडियम फ्री होता है। तो ना इससे स्टोन बनेगा और ना ही आपका प्रेशर हाई होगा। ये सोडियम फ्री कैल्शियम है। और एक और चीज मैं कह दूं आपको, अगर यहाँ पे कोई मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है तो मार्केट में कोई भी कैल्शियम जो 625 ग्राम के फॉर्मुलेशन में आता है mg के और सोडियम फ्री है, कंपेयर करके देखना दाम, उनका हमारे दाम से डबल ही दाम होगा। डबल, कम नहीं होगा, डबल होगा कम से कम। ठीक है, क्योंकि आपके नेपाल का मार्केट प्राइस मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन डबल ही होगा। उसके बाद हमारे पास है कोलेजन। ये कोलेजन खास तौर पे ये वो टिश्यू है या वो प्रोटीन है जो आपके तो कोलेजन क्या करता है, कोलेजन आपके हेल्दी टिश्यूज को और हेल्दी बनाता है। फेविकॉल या गोंद जानते हैं आप लोग? क्या काम करता है? चिपकाने का काम। कोलेजन क्या करता है, आपकी स्किन को आपके मांसपेशियों में चिपकाता है, आपकी मांसपेशियों को हड्डियों में चिपकाता है और हड्डियों को आपस में चिपका के रखता है। आएगा समझ में? अब ये फेविकॉल लगातार कई साल होने पे धीरे निकलना शुरू होता है ना, उसी तरह कोलेजन जो जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी छूटनी शुरू होती है। इसे आपने देखा होगा, आपके ये चेहरे झूलने लगते हैं, हड्डियों के यहाँ पे मांस झूलने लगता है, बुढ़ापे में होता है ना, किसकी कमी से? तो अगर कभी जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते हो, ज्यादा दिनों तक जवान रहना चाहते हो, तो भोजन में कोलेजन की मात्रा बढ़ानी होगी। हमने ये कोलेजन खास तौर पर मछली से लिया है, फिश। तो एक ही कंडीशन है, जिनको मछली से एलर्जी है, सी फूड से एलर्जी, वो नहीं लेंगे इसको। और एक और बात बता दूं मैं आपको, किसी को अगर आप पिला दोगे तो उसको पता नहीं चलेगा मछली पी रहा है, क्योंकि इसको हमने फ्रूटी फ्लेवर दिया है, यानी कि आम जैसा। तो आप पानी में घोल के दोगे उसको देगा आम पी रहा है, आम का फ्रूटी पी रहा है, इतना टेस्टी बनाया। उसके बाद हमारे पास महिलाओं के लिए शतावरी मैक्स। शतावरी मैक्स नाम सुना है लेडीज? शतावरी का कभी नाम सुना है? किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में जाओ, पहली बात बोलो कि महिला वाला प्रॉब्लम है तो पहले शतावरी देगा। क्यों? इसे औषधियों की रानी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। एक महिला अपने जीवन में बहुत सारे स्टेजेस से गुजरती है, लेकिन ये जो बदलाव शुरू होता है उसके पहली बार महीनावारी से शुरू होता है। आप देखो, एक लड़का और एक लड़की में चेंजेस आते हैं। पहली बार जब लड़की को महीनावारी शुरू होती है उसके बाद से शुरू होती है। हमारे नेपाल में कब होता है, कितने उम्र में होता है महीनावारी? 12-13 साल, 14 साल, ऐसे ही है ना। तो 12-13 साल में जब एक लड़की को पहली बार महीनावारी होता है, आप गौर करो उसके शरीर में बहुत तरह के बदलाव आते हैं। सबसे पहला बदलाव तो आपने देखा होगा, उसको दाने होने लगेंगे, चेहरे पे बाल भी हो सकते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाता है ना। कई बार क्या होता है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, ब्लीडिंग कम होती है, ये भी एक प्रॉब्लम आती है ना। कई बार क्या होता है, रुक के होता है, 2 दिन हुआ, रुक किया, फिर तीसरे दिन छोड़ के चौथे दिन फिर हुआ, ऐसा भी होता है ना। उसके बाद जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती है, उसके बाद शादी के बाद माँ बनने की बारी आती है, तो पता चलता है कि उसके अंडाशय में दाना बन गया, सिस्ट बन गया, ट्यूमर बन गया। सुना है कभी हिस्ट्री? सुना है? पीसीओडी, अंडा जहां माँ के शरीर में अंडा बनता है, गर्भा जिसको अंडाशय कहते हैं, उसमें दाना बन जाता है। कई बार गर्भाशय की लाइनिंग कमजोर हो जाती है। सुना है ये चीज कि बच्चा हो तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा, बाहर आ जा रहा है, ऐसा सुना है ना। उसके बाद किसी तरह माँ बन भी गई, तो उसके बाद आपने सुना होगा कई ऐसी लेडीज है जिनको दूध नहीं होता। मुझे याद है पहले के जमाने में 3-3 साल तक माए अपने बच्चों को दूध पिलाती। आजकल तो 3 महीने 4 महीने होते उसके बाद दूध सूखना शुरू हो जाता है ना। ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम महिलाओं को आजकल आता है क्या, कि उनको मेनोपॉज पहले लग जाता है। मेनोपॉज समझते हैं? जो पीरियड बंद हो जाते हैं। आपने सुना होगा 30-40 साल की उम्र में ही लड़कियों को पीरियड आना बंद हो गए, 6 महीने में एक बार हो रहा है, 1 साल में एक बार हो रहा है। ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। मेनोपॉज 50 के पहले लगना एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो इन्हीं सब चीजों से बचाने के लिए शतावरी काम करता है। ठीक है, और ये शतावरी यहाँ अकेले नहीं है। शतावरी मैक्स ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि इसमें शतावरी है, अशोका है और लिकोराइस, 3 चीजें हैं जो महिलाओं को जो लेडीज प्रॉब्लम है उसमें आराम तो देता ही देता है, साथ में अगर सिस्ट हो गया उसमें भी आराम देगा, और पीरियड्स के समय होने वाले दर्द क्रैम्पिंग से भी आराम देता है। कौन याद रहेगा? लेना कैसे? खाना खाने के बाद सुबह दोपहर शाम 1-1 गोली रोजाना। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा
सतावी मैम से, अरे वो भाई अपना काम कर रहा है, आप लोग इधर ध्यान दो। हेलो यार, कहीं उसके 4 पैर तो नहीं है ना, 10 सर तो नहीं है, तू उधर देखने की जरूरत क्या है, सिखा मैं रहा हूं आप लोग को, ध्यान उधर उसी को बोलता हूँ, बाकी का ट्रेनिंग कर मैं जाता हूँ, करूँ क्या? तो अरे मैं बोर नहीं कर रहा, मैं अच्छा सिखा रहा हूँ, फिर आप लोग इधर उधर घूम जाते हो। खैर, तो ये शतावरी मैथ्स लेते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों को मूल खाने से एलर्जी होती है, मतलब जड़ खाने से गैस बन सकता है, और शतावरी जड़ है, मूल है। तो इसीलिए क्या करना है, पहले 15 दिन एक एक गोली खाइए अगर कभी शतावरी नहीं खाए, और उसके बाद 3 गोली रोजाना खाना खाने के बाद, ठीक है? कुछ लेडीज ये पूछ सकती है कि सर क्या ये सेफ है, क्या मैं प्रेगनेंसी में ले सकती हूँ? तो प्रेगनेंसी के दौरान लेने के लिए डॉक्टर से पूछ सकते हो, लेकिन जब तक प्रेगनेंसी नहीं आई तब तक खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी होगी, चाइल्ड बर्थ के बाद इमीडिएटली आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्लियर? ग्रेट। आगे बढ़ते हैं शतावरी के बाद, इसके बारे में बताने की चीजें क्या है? अरे जूस है पी लो, हमारा प्यारा राइस ब्रांड ऑयल है ना, बहुत प्यार करते हो सब लोग, पीते हो उसको। उसके बाद जो कॉफी, चाय, चॉकलेट, प्रोटीन पाउडर मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद हमारे पास जूसेस हैं, फिर हमारे पास 3 तरह के टूथपेस्ट, ब्रश, माउथ वॉश, इसके बारे में क्या बताना है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ पूछ रहे हैं इसके बारे में? नहीं? अच्छा, सब दूध होते हो पक्का? अच्छा, नाम बताना टूथपेस्ट का। डेंटेश्वर टूथपेस्ट, इतने लोगों में बस एक ही ने बोला डेंटाश्योर। डेंटेश्वर टूथपेस्ट, डेंटाश्योर, एश्योर नहीं, डेंटाश्योर। क्यों बोल रहा हूँ? फिर से सब लोग बोलो, डेंटाश्योर, डेंटाश्योर, डेंटाश्योर। अरे डेंटा तो बोलो, फिर से एश्योर का जो बोलेंगे। हाँ, डेंटाश्योर। बुरा मत मानना, हमारे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे दोस्त हैं जो क्या करते हैं, ऑफिस में जाके बोलते हैं कोलगेट देना। आपके भी टीम में बहुत लग रहा है, तो कोलगेट देना यूज करते हैं, हमारा नाम लेते हैं कोलगेट का। क्या नाम लेना है? डेंटेश्वर, क्या नाम लेना है? डेंटेश्वर, याद रहेगा? यस। हाँ, तो डेंटाश्योर, डेंटाश्योर आपका गैनो टूथपेस्ट और डेंटाश्योर वाइटनिंग टूथपेस्ट, ये 3 अलग तरह के टूथपेस्ट हैं। और अपना टूथपेस्ट का नाम जरूर लीजिए। उसके पर्सनल केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि शैम्पूज है, 3 तरह के 3 शैम्पू। यहाँ पे भी लोग बोलते हैं हरा वाला देना, पीला वाला देना, बोलते हैं ना? यस। नाम सीखो, डीप क्लींजिंग शैम्पू, अल्ट्रा माइल्ड शैम्पू, नॉर्मल शैम्पू, ठीक है? फिर फेस वॉश हमारे पास, नाइट क्रीम है, फेस ग्लो पैक, फेस क्रीम, इन सब के बारे में स्पेशल ट्रेनिंग होती है जो बहुत जल्दी हम बीएमडब्ल्यू में ट्रेनिंग करवाएंगे, लेकिन वो चार्जेबल होगी, पहले बता रहा हूँ, आज की तरह फ्री नहीं होगी। स्पेशल ट्रेनर आएंगे, मेकअप वर्कशॉप होगा, सिर्फ कुछ लोगों के साथ, 100 या 200 लोगों के साथ ही होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स में मैं बात नहीं करूंगा। महिलाओं के लिए ड्यू गार्डन, कितने लोगों ने यूज किया है? ड्यू गार्डन, क्या बात है, बहुत सारी महिला यहाँ पे है। कैसा लगा? पहले से अच्छा है? महंगा लगा यूज करने के बाद? हाँ, यूज करने से पहले महंगा लगा था, मुझे पता है, जिस दिन खरीदे थे बहुत महंगा है। गाइस एंड, मैं दोनों के लिए बोलो, लेडीज एंड जेंट्स, लेडीज एंड जेंट्स प्लीज ध्यान से सुनिएगा। महीनावारी एक महिला के लिए सम्मान की बात है। जिनको भी महीनावारी हो रही है, यानी कि वो महिला मां बनने के लायक है, तो सम्मान की बात है। यस सर। वो अलग बात है कि नेपाल में हम छुपाते हैं चीजों को, शर्माते हैं, बोलते हैं महीनावारी बोलने में। मैंने देखा है मार्केट में जब लोग पैड खरीदने जाते हैं तो कागज में लपेट के, फिर काले प्लास्टिक के अंदर, ऐसा लगता है कि बॉम्ब दे रहा हो। आपने भी महसूस किया होगा, ये चीज होता है ना भाई, कोई बॉम्ब नहीं है ये। एक महिला को अगर पीरियड्स हो रहा है, ये खुशी की बात है, लेकिन हम लोग इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करते। और देखो दोस्तों, मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि हम पुरुषों को जानने की ज्यादा जरूरत है लेडीज से, क्योंकि जितने लोगों की शादी हो चुकी है, उनकी वाइफ भी उनसे इस बारे में बात नहीं करती है, शर्माती है। दोस्तों, मैं एक बहुत जरूरी चीज आप लोग समझाना चाह रहा हूं। जब इनको पीरियड्स होता है
तो बाकी जो दर्द वगैरह होता है वो तो अलग चीज है, लेकिन पीरियड के दौरान अगर ये अपने आप को गंदा रखती है, अनहाइजीनिक कंडीशन में रखती है, तो इनको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले तो उनके जो ये पार्ट्स है वहां पे एसिडिटी चेंज हो जाता है, एसिड पीएच बैलेंस चेंज होता है, जिससे खुजली, इरिटेशन, रैशेस हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए उसी खुजली की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, और वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते बच्चादानी तक जा सकता है, और वो और बड़ी बीमारी क्रिएट कर सकता है। किसकी वजह से? सिर्फ सफाई नहीं रखने की वजह से, सिर्फ सफाई नहीं रखने की वजह से। दूसरा, जो मार्केट में ज्यादातर मिलते हैं पैड्स, उनमें प्लास्टिक होता है, जिसकी वजह से करके भी प्लास्टिक का इन्फेक्शन अलग से होता है। आई बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? इसीलिए हेल्दी लिविंग ने और वेस्टीज ने आपको ड्यू गार्डन दिया है, जो कंप्लीटली कॉटन से बना हुआ पैड है, और सबसे अच्छी बात ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी अगर आप मिट्टी में गाड़ के रख दोगे इसको, कुछ महीनों में ये गल के खत्म हो जाएगा। जबकि नॉर्मल जो मार्केट में पैड्स मिलते हैं, इनको गाड़ के रख दो, 2-3 साल बाद भी निकालोगे तो वही निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है समझना कि ये क्यों यूज करना है। ठीक है, इसमें एनाइन चिप टेक्नोलॉजी होती है, जो क्या करता है, आपके एसिडिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, और जिन्होंने पहली बार यूज किया होगा उनको ये फर्क समझ में आ गया होगा कि क्यों ये अच्छा है। एक बार में फर्क समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, हमारे पास हाईवेज के प्रोडक्ट्स है घर साफ करने के लिए, अल्ट्रामेटिक से लेकर अल्ट्रा शाइन, हर चीज हमारे पास अभी अवेलेबल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। फिर हमारे पास ट्रूमैन के प्रोडक्ट्स हैं, मिस्ट्रल के प्रोडक्ट्स हैं, और जैसा कि मैंने गुड न्यूज पहले ही दे दिया, मिस्ट्रल रेंज को और बड़ा करने के लिए हमने आपके लिए विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास वेलिनो भी आने वाला है। वेलिनो प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स रेंज में। ठीक है, मतलब ऑलरेडी ट्रक चल चुका है। यहां तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है? सर एक सवाल है। बोलो बोलो। बाल झड़ने में सर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये मतलब बाल झड़ने की समस्या बहुत सारे लोग बताते हैं कि इससे बढ़ जाती है, और जबकि मतलब हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं सर, तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, और सर? मुझे 2-3 महीने से हुई किसी काम 2-3 महीने से हाँ पूरी किसी काम, तो मैंने उसमें बहुत सारा सप्लीमेंट लिया पर फूड